बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 9 एंड इसका थर्ड पार्ट। फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट प्रीवियस लेक्चर में कवर हो गया था एंड अब थर्ड पार्ट इसका। तो करते हैं इसको सॉल्व। इसका हमने वैल्यू, इस नंबर के ये जो एक्सप्रेशन है इसकी हमने वैल्यू निकालनी है लॉगरिथम का टेबल यूज करते हुए। तो करते हैं इसको सॉल्व। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या था इसका कि इसको किसी भी वेरिएबल के इक्वल हमने लेके आना है। लेट सपोज करें x इज इक्वल टू x के इक्वल इसको करते हैं 36.12 मल्टीप्लाई बाय 750.9 डिवाइडेड बाय 113.2 मल्टीप्लाई बाय 9.98 वेरिएबल के इक्वल करके नेक्स्ट क्या करते हैं, दोनों तरफ हमने लेना है लॉग। टेकिंग log on both sides। इस तरफ log लेंगे तो ये हो जाएगा log of x इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ इस टोटल नंबर का एक्सप्रेशन। ये जो है इसका log लेंगे 36, इसको एज इट इज पूरे को ऐसे ही लिख लेंगे 1 to 750.9 डिवाइडेड बाय 113.2 मल्टीप्लाई बाय 9.98। अच्छा, अब हम देख रहे हैं यहाँ मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है एंड डिवीजन भी हो रही है, तो हम लॉग के लॉज यहाँ अप्लाई करेंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ एंड यहाँ पे कोशेंट लॉ। तो करते हैं, अच्छा फर्स्ट हम कर लेते हैं कोशेंट लॉ यूज कर लेते हैं, क्योंकि ऊपर मल्टीप्लाई एंड नीचे भी मल्टीप्लाई, दरमियान में है डिवीजन। तो ऐसे करते हैं, लॉग ऊपर वाले को अभी ऐसे ही लिख लें, ऐसे। अब इस डिवीजन की जगह माइनस, अब लॉग इसका 113.2 मल्टीप्लाई बाय 9.98 ऐसे। बस अभी कोशेंट लॉ हमने यहाँ पे अप्लाई किया है, इसको भी ऐसे लिखा है, इसको भी ऐसे, ये इस डिवीजन की जगह माइनस। नेक्स्ट हम यहाँ पे अब देख रहे हैं लॉग के आगे ये दो नंबर्स हैं दैट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट लॉ यूज करेंगे, यहाँ पे भी एंड यहाँ पे भी प्रोडक्ट लॉ। प्लस नेक्स्ट इसका लॉग 750.9, आगे माइनस लॉग इस नंबर का 113.2 प्लस, ये ब्रैकेट में लिख लें, बाहर माइनस है, लॉग 9.98 log of 36.12 प्लस माइनस। अब ये जो माइनस है इसके साथ भी माइनस अंदर मल्टीप्लाई होके आएगा। ऐसे अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में ये सारा log of x के इक्वल आ रहा है। नेक्स्ट हम करेंगे इस नंबर का log फाइंड करेंगे, इस नंबर का log, इसका log एंड इसका log फाइंड करके इसकी वैल्यूज यहाँ पे लगाएंगे। अच्छा, तो करते हैं फाइंड log। सबसे पहले लॉगरिथम ऑफ किस नंबर का 36.12, इस नंबर का log फाइंड करते हैं। इसका log फाइंड करने के लिए हमें, किसी भी नंबर का log फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, एक इसका करेक्टरिस्टिक एंड दूसरा इसका मैंटीसा। करेक्टरिस्टिक इसका क्या होगा, डेसिमल पॉइंट इसका यहाँ पे है, होना कहाँ चाहिए, यहाँ पे। हम इसको वन प्लेस लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे, तो लेफ्ट में जब मूव करेंगे तो प्लस होगा एंड वन प्लेस तो 1 आएगा इसका करेक्टरिस्टिक। एंड मैंटीसा इसका कैसे फाइंड करेंगे, 30 log के टेबल में हम 36 रो देखेंगे एंड फर्स्ट कॉलम एंड बाद में 2 का मीन डिफरेंस जो है वो उसमें ऐड करेंगे। तो देखते हैं 36 रो एंड फर्स्ट कॉलम ये आएगा 5575।
5,5,7,5 एंड 2 का मेन डिफरेंस इसमें ऐड करेंगे तो ये होता है 2 प्लस 2, मेन डिफरेंस है ये इसका 2, 7 7, तो ये जो है डेसिमल पार्ट होता है तो ये आएगा 0.5577। इससे पहले 0 लगा लें, 0 पॉइंट या ना लगाएं। अच्छा, तो अब इस नंबर का लॉग क्या होगा, करेक्टरिस्टिक एंड मंटीसा को ऐड करके लिखना है। करेक्टरिस्टिक इसका 1 प्लस मंटीसा आया है 0.5577, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 1.5577 लॉग 36.12, इसका आंसर आया है ये। तो इसकी जगह हम लगाएंगे वो वैल्यू 1.5577। अब प्लस इसका लॉग फाइंड करेंगे, प्लस ये वाला प्लस इस नंबर का लॉग फाइंड करेंगे, लॉग 750.9। इस नंबर का लॉग करेंगे हम फाइंड, क्या करेंगे, इसका करेक्टरिस्टिक होगा, अब डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है तो क्या होगा करेक्टरिस्टिक, इसका 2 होगा प्लस का, क्योंकि डेसिमल यहाँ पे हमने लेके आना है ना, लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे 2 प्लेसेस तो प्लस 2 आएगा। मेंटीसा इसका होगा, लॉग के टेबल से हम फाइंड करेंगे 75 रो एंड 0 कॉलम, उसके बाद 9 का मेन डिफरेंस उसमें ऐड करेंगे एंड 75 रो एंड 0 कॉलम, तो ये होगा 8751 एंड 9 का मेन डिफरेंस इसी रो में, तो ये होता है 87515, ये हो जाएगा पॉइंट में, अब ये लिखना है 8756। तो टोटल इसका लॉग होगा, करेक्टरिस्टिक एंड मेंटीसा को ऐड करके हम लिखेंगे तो वो होगा 2 प्लस 0.8756, ये हो जाएगा 2.8756, किसका लॉग 750.9 का, लॉग 750.9 का इसका आंसर आया है ये 2.8756, 2.8756। आगे माइनस, अब इस नंबर का लॉग हम करेंगे फाइंड, वहां पे ऊपर कर लेते हैं लॉग ऑफ 113.2, इसका लॉग करेंगे फाइंड। करेक्टरिस्टिक इसका क्या है, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट तो यहाँ पे होना चाहिए 1 2, लेफ्ट की तरफ मूव करते हुए प्लस का 2, करेक्टरिस्टिक एंड मेंटीसा इसका देखेंगे लॉग के टेबल से। इलेवेंथ रो एंड थर्ड कॉलम अब लॉग के टेबल में, ये 0531 एंड 2 का मेन डिफरेंस इसमें ऐड करेंगे तो वो है 8, तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट में आएगा ये आंसर इसका, ठीक। अब लॉग इसका टोटल का क्या होगा, पूरे नंबर का 113.2, करेक्टरिस्टिक प्लस इसका मेंटीसा, इनको ऐड करके लिखेंगे तो आएगा 2.0539, ये तो इसकी जगह लॉग क्या आएगा आंसर 2.0539, आगे माइनस, अब इसका रह गया है, ये करते हैं फाइंड 9.98, लॉग 9.98, इसका लॉग करते हैं फाइंड। करेक्टरिस्टिक इसका 0 होगा क्योंकि डेसिमल यहीं पे होना चाहिए 0, एंड मेंटीसा इसका होगा, लॉग का टेबल यूज करते हुए 99 रो एंड 8th कॉलम देखेंगे, सबसे लास्ट में 9991, ये हो जाएगा 9991। अब इसका मेन डिफरेंस आगे नेक्स्ट कुछ भी नहीं है, मेन डिफरेंस कोई भी नहीं होगा, तो ये है इसका मेंटीसा
पॉइंट में आएगा, डेसिमल में, डेसिमल पार्ट होता है ना ये। अब लॉग इसका क्या होगा, 9.98 का लॉग होगा। कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा को ऐड करके लिखते हैं तो ये हो जाएगा 0.9991, ये 0.9991। अच्छा, अब इन ये log ऑफ x के इक्वल आ रहा है ना। अब इन चारों नंबर्स के हमने log फाइंड कर दिए हैं, ये दोनों प्लस हो रहे हैं एंड ये माइनस दिस वन नंबर एंड माइनस दिस, तो इनको प्लस माइनस करके लिखते हैं। नेक्स्ट करते हैं, इसको रिमूव कर। अच्छा, ये वाला जो है log ऑफ x, ये जो वैल्यूज आई थी ये दोबारा ऊपर लिखी हैं यहाँ पे, यहाँ से नेक्स्ट यहाँ पे आपने करना है। अच्छा, अब क्या करना है, log x ये दो प्लस करनी है, माइनस दिस नंबर एंड माइनस दिस नंबर, इनको कैलकुलेटर की मदद से आप सोल्व करें तो इसका आंसर आएगा 1.3803, ये इसका आंसर आएगा। ठीक, हमने वैल्यू अब किसके निकालनी है, x के, तो यहाँ से log हमें हटाना होगा। तो log कैसे हटाएंगे, एंटी log लेंगे, log एंड एंटी log एक दूसरे का इन्वर्स होते हैं तो वो कैंसिल हो जाते हैं। टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड्स, तो इस तरफ हो जाएगा एंटी log एंड log x, इसके साथ log x ऐसे ही आएगा, इज इक्वल टू एंटी log 1.3803। एंटी log एंड log कैंसल, इधर बचेगा x, 1.3803, ये चाहे ना भी लगाएं। अच्छा, अब इस नंबर का हमने एंटी log फाइंड करना है, तो एंटी log फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, डेसिमल से जो नेक्स्ट होता है 0.38, ये रो 0.38 रो, एंटी log का टेबल हमेशा डेसिमल में होता है, पॉइंट में होता है, डेसिमल पॉइंट शुरू होता है। अच्छा, 0.38 रो एंड 0 कॉलम देखेंगे हम एंटी log के टेबल में, 0.38 रो एंड 0 कॉलम, ये आएगा 2399 एंड इसमें 3 का मेन डिफरेंस ऐड करेंगे तो उसी रो में देखेंगे 3 कॉलम, थर्ड कॉलम मेन डिफरेंस का, ये आएगा 2 + 2, 2401 ये आया है। अच्छा, अब ये जो इससे पहले ये जो 1 होता है ये बताता है कि इसका डेसिमल कहाँ होना चाहिए, अगर तो हो 0 तो यहाँ पे होता है, अगर 1 हो तो यहाँ पे इसका डेसिमल पॉइंट होगा 1 प्लेस राइट की तरफ, तो ये है इसका आंसर। अब आप नेक्स्ट स्टेप में x की जगह ये उसकी ओरिजिनल वैल्यू लगा सकते हैं जिसके इक्वल सपोज किया था, इसी की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो ये आप लगा लें x की जगह 36.12 multiplied by 750.9 divided by 113.2 इज इक्वल टू, क्या आंसर आया है 24.01, ये इसका आंसर आया है। नंबर 10 है इसका, इन द ईयर 2016 द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी वाज 22 मिलियंस। वो कह रहे हैं कि 2016 में एक सिटी, कोई शहर है, उसकी पॉपुलेशन 22 मिलियन है एंड वाज ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 2.5% पर ईयर, और हर साल 2.5% ये जो है ग्रो कर रही है। द फंक्शन पॉपुलेशन के लिए ये उन्होंने फार्मूला दिया है, गिव्स द पॉपुलेशन इन मिलियंस, ये जो है पॉपुलेशन का फार्मूला ये मिलियंस में है। T years after 2016, 2016 के बाद T years जितने भी होंगे ये उसका फार्मूला है। द मॉडल टू यूज द मॉडल टू डिटरमिन, ये मॉडल यूज करें फाइंड करने के लिए, इन विच ईयर द पॉपुलेशन विल रीच द 35 मिलियन, कि कौन से साल में उसकी पॉपुलेशन जो है 35 मिलियंस हो जाएगी, 22 मिलियन से बढ़कर 35 मिलियंस हो जाएगी, वो कौन सा सन होगा, कौन सा साल होगा।
राउंड द आंसर टू द नियरेस्ट ईयर। आंसर जो है वो अपना नज़दीक तरीन साल में लिखें, जो भी आपका आंसर आएगा। अच्छा, क्वेश्चन में पॉपुलेशन जो है वो कह रहे हैं कौन से साल 35 मिलियन होंगे, तो पॉपुलेशन हमने कितनी रखनी है, अब 35 मिलियन रखनी है। गिवन में हम क्या लिखेंगे, पॉपुलेशन या पी कितनी हमने लेनी है, 35 मिलियंस, एंड और क्या हमने गिवन में यही है, एंड फाइंड करना है हमने इन विच ईयर द पॉपुलेशन विल रीच 35 मिलियंस। हमने वो साल फाइंड करना है, कौन से साल। तो हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, पहले लिख लें फाइंड क्या करना है, फाइंड इन विच ईयर population will reach 35 मिलियन, किस साल। तो हम फार्मूला यूज करके पहले निकालते हैं कि कितने साल बाद जो है वो उसकी पॉपुलेशन होगी 35 मिलियन। तो करते हैं सॉल्व, फार्मूला लिखेंगे पी टी इज इक्वल टू 22 1.025 एक्सपोनेंट टी। ये टी ईयर्स हैं, ये ईयर्स बताएंगे कितने साल बाद, 2016 के कितने साल बाद। अच्छा, तो पी हम यहाँ पे लगाएंगे पॉपुलेशन 35 मिलियन, तो हम 35 ही लगाएंगे, मिलियन की हमें जरूरत नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी मिलियंस में है। उन्होंने कहा है ना पॉपुलेशन ये मिलियंस में ही देगी, ये जो है फार्मूला। 22 इधर एंड 1.025 एक्सपोनेंट टी, ये ऐसे ही लिख रहे हैं। अब क्या होगा, हम लेंगे दोनों तरफ लॉग, दोनों तरफ लॉग लेंगे, तो ये जो हो जाएगा लॉग 35 इज इक्वल टू लॉग, इस पूरे नंबर का ले लें, ठीक। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं 22 एंड ये एक्सपोनेंट में जो है, तो क्या करेंगे हम इसका प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज करेंगे। ये हो जाएगा 22 प्लस ये मल्टीप्लाई था ना साइन, लॉग 1.025 टी। अगेन हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये आ रहा है यहाँ पे एक्सपोनेंट, तो एक्सपोनेंट या पावर जो हो तो क्या करते हैं, पावर ला यूज करते हुए ये लॉग से पहले आ जाएगी, प्लस ये टी आ जाएगा ऐसे, लॉग 1.025 लॉग 35। अच्छा, हम ये जो लॉग दिए हुए हैं इनके आंसर हम निकाल के यहाँ पे पुट करेंगे। उन्होंने क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया कि लॉग का टेबल यूज करना है या नहीं करना, तो आप टेबल भी यूज कर सकते हैं या कैलकुलेटर की मदद से भी निकाल सकते हैं। तो कैलकुलेटर की मदद से करते हैं, लॉग 35 होगा 1.5441 एंड लॉग 22 होगा 1.3424 प्लस ये टी ऐसे का ऐसे लिखेंगे एंड इस नंबर का लॉग फाइंड करेंगे, लॉग 1.025, ये हो जाएगा 0.0107, ये हो जाएगा।
हमने फाइंड क्या करना है, टी वाली एक तरफ करेंगे, बाकी सारी दूसरी तरफ ले जाएंगे। अब ये इसके साथ प्लस हो रही है, तो जब इक्वालिटी के दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये वाला माइनस। ये टी 0.0107, तो इसमें से ये करें माइनस 1.5441 माइनस 1.3424, ये हो जाएगा 0.2017। इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो इधर आएगा T10, ये ऐसे ही। अब चाहिए क्या, टी तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वालिटी के दूसरी तरफ जाके ये हो जाएगा डिवाइड, ऐसे। इज इक्वल टू टी, ये आएगा 18 पॉइंट, ये ऐसे कर लें, टी इज इक्वल टू 18.85, ये टी की वैल्यू आई है। तो आंसर इसके राउंड अबाउट लिखना है हमने, इसके नियरेस्ट 18.85। अच्छा, पॉइंट के बाद यह 8 है, ये मिड से ज्यादा है, 5 से ज्यादा है, तो ये 19 होगा, 19 के करीब तरीन है, तो टी क्या होगा हमारा, टी इज इक्वल टू 19। इतने साल बाद, ये जो टी है ये बताता है कि इतने साल बाद पॉपुलेशन जो है इसकी 35 मिलियन हो जाएगी। तो इतने साल बाद कितने बनेंगे, 2016 में 19 प्लस करें, यहां करते हैं, इन द ईयर population will be 35 millions, क्या होगा ये, इक्वल टू किसके आएगा, 2016 प्लस 19, तो ये आएगा 2035। तो ये है आपका आंसर। उन्होंने यही पूछा है ना, किस साल में उसकी पॉपुलेशन 35 मिलियन होगी, तो 2035।